Hello student, my name is Nandini. In this session, we will discuss some important current affairs. The first news is related to Glacier Lake. Recently, satellite monitoring data by Indian Space Research Organization has shown a larger expansion in Glacier Lake between 1984 and 2023 in Himalaya region, which has posed an alarming situation for the downstream areas. तो पहले हमें पता होना चाहिए कि ग्लेशियर लेक क्या होती है। ग्लेशियर लेक वो होती हैं जो हिमनद होते हैं, जो ग्लेशियर के पिघलने से हिमालय रीजन में बनती हैं, उनको ग्लेशियर लेक कहते हैं। तो इससे संबंधित जो इसरो है, इसरो की सैटेलाइट ने कुछ डेटा कैप्चर किया है 1984 और 1984 से 2023 के बीच में, है ना। और ये डेटा बताता है कि जो ग्लेशियर लेक है उनका विस्तार हो रहा है और उसके कारण जो फ्लड है, बाढ़ आ रही है भारत के रीजन में, है ना। और इसरो की इसरो की इस डेटा में ये पता चला है कि लगभग 2400 ऐसी लेक हैं जिनका बहुत अधिक मात्रा में विस्तार हो रहा है और जो मुख्यतः जो सिंधु घाटी है, गंगा है या ब्रह्मपुत्र, इन घाटियों में स्थित है। 2431 lakes are larger than 10 hectares. 130 lakes are situated in India. 600 lakes have expanded more than twice. 2431 जो लेक्स हैं उनका साइज 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा है। उनमें से 130 लेक्स जो है वो इंडिया में सिचुएटेड है और 600 लेक्स ऐसी हैं जिनका साइज पहले से दुगना हो चुका है। Now we will discuss type of glacier lake. First is Moraine Dam. मोरेन डैम जो होते हैं, वो जो ग्लेशियर होते हैं, जब वो पीछे हटते हैं तो वो अपने साथ कुछ चट्टाने, मलबा साथ लेकर आते हैं और वो पीछे पीछे हटते हैं। जब बैकवर्ड मूव करते हैं तो वो चट्टानों को और मलबे को छोड़ देते हैं, तो उससे बनने वाले डैम को मोरेन डैम कहते हैं। ये डैम पिघले हुए पानी को, मेल्टेड वाटर को रोकते हैं, तो ग्लेशियर लेक का निर्माण होता है। सेकेंड है आइस डैम। आइस डैम जो ग्लेशियर होते हैं वो ही एक डैम का काम करते हैं, मतलब डैम एक बांध का काम करते हैं और पिघले हुए वाटर को रोकते हैं, मेल्टेड वाटर को रोकते हैं। उससे जो लेक का निर्माण होता है, उससे भी एक ग्लेशियर लेक का निर्माण होता है। उसके बाद होता है इरोजन। जो ग्लेशियर होते हैं वो सीधे चट्टानों को काट देते हैं, उनमें गड्ढा कर देते हैं। उसमें जो पिघला हुआ पानी बनता है, मेल्टेड वाटर बनता है, उसे इरोजन कहते हैं। इसके बाद अदर ग्लेशियर लेक है, और भी प्रकार से ग्लेशियर लेकों का निर्माण होता है। Now we will discuss some causes of expanding glacier lakes. First reason is global warming. Global warming is the main reason of melting glacier. And next is retreating glacier. जब ग्लेशियर मेल्ट होते हैं तो ये लेक के वाटर लेवल को बढ़ा देते हैं और इनके नीचे जो ज़मीन दबी रहती है, जो लैंड दबी रहती है, वो भी सामने आती है और उसमें भी पानी भर जाता है, जिससे लेक का विस्तार होता है, एक्सपेंशन होता है। नेक्स्ट इज क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़। क्लाइमेट चेंज में आपको पढ़ा चुकी हूँ। क्लाइमेट चेंज आपको मैंने बताया था कि पैटर्न में चेंज, मौसम के पैटर्न में चेंज या तापमान में चेंज को क्लाइमेट चेंज कहते हैं। तथा क्लाइमेट चेंज का जो मेन कारण है वो ह्यूमंस की एक्टिविटीज़ हैं। ह्यूमंस ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जैसे जीवाश्म ईंधनों का उपयोग, कोयला, तेल, गैस, पेट्रोलियम, इन सब का उपयोग, या फिर बिजली उत्पादन। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिससे पृथ्वी की सतह का तापमान बढ़ रहा है और जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं हमारे सामने आकर खड़ी हो गई हैं। आइए जानते हैं इंडिया में कुछ रिसेंट केस जो ग्लेशियर लेक फ्लड कारण देखने को मिले हैं। 2013 में उत्तराखंड में आने वाली बाढ़ वो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड के कारण आई थी। 2014 में लद्दाख में एक गांव है गया करके, उसमें ग्लेशियर लेक के फटने से फ्लड आया था। उसके बाद फरवरी 2021 में चमोली डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड में एक ग्लेशियर लेक के कारण फ्लड आया था। सो दीज आर सम केसेस ऑफ GLFO इन इंडिया। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा।
इससे संबंधित नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कर सकते हैं या हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। And thank you for watching. Please share, subscribe and like the video.